It's time to meet the Moksha. हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मीट द मोक्ष। मीट द मोक्ष के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। जी हाँ, हमारे ह्यूमन लाइफ का क्या पर्पस है। बहुत बार आप लोगों ने सोचा होगा कि क्यों हम इस दुनिया में हैं, क्या हमारा पर्पस है, क्या हमारी लाइफ का मीनिंग है, क्या हम इन्हीं 9 to 5 की स्ट्रगल्स के लिए हैं, क्या हम इन्हीं पेन्स और सफरिंग्स के लिए हैं, क्या हम इन्हीं प्लेजर्स के लिए हैं, क्या हम इसी रोबोटिक लाइफ के लिए हैं कि सुबह उठे, खाया, डिनर किया, लंच किया, ब्रेकफास्ट किया और अपना डे टू डे वर्क किया और सो गए। इसी क्वेश्चन के आंसर को हम इस पॉडकास्ट में डिस्कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक श्रीमद् भागवतम की कोट शेयर करूंगी और वो कोट है, The human life is meant for attaining eternal and unlimited happiness by spiritual realization. Yes, हमारी ह्यूमन लाइफ का पर्पस है कि हम अपने अंदर उस ट्रू पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, जॉय के अनलिमिटेड सोर्स को टैप करें बाय आवर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। So this is the basic and core purpose of your life. अब मैं आपको उसको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। सिंप्लीफाई इन द सेंस कि अपने ऊपर मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली काम करना, अपनी कंडीशनिंग को, अपने थॉट पैटर्न्स को, अपने बिलीफ को, हर चीज़ों को सॉर्ट करना और खुद को समझना और खुद को जानना इज़ आवर पर्पस, इज़ आवर ट्रू इनर वर्क, जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। टू अंडरस्टैंड आवर ट्रू नेचर, हु वी आर बियॉन्ड दिस माइंड एंड बॉडी, एंड फाइंडिंग दैट स्पॉट जहाँ पर ट्रू पीस, ब्लिस एंड जॉय है और एक अनलिमिटेड, एक एवर लास्टिंग हैप्पीनेस है। और उस खुशी के लिए और उस प्यार के लिए, उस ब्लिस के लिए, उस जॉय के लिए आपको किसी को ढूंढने की और किसी पर आपको निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपके अंदर है और वो हमेशा आपके पास है। ना तो आपको उससे कोई छीन सकता है और ना ही वो कुछ मोमेंट्स के लिए है। वो हमेशा आपके अंदर है क्योंकि वो ही हमारा एक ट्रू नेचर है। सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ, टू रियलाइज दैट वी आर नॉट दिस माइंड एंड बॉडी, वी आर द सोल्स। अब एक और मेजर क्वेश्चन जो अराइज होता है, जो बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में हैं और अगर हम मेडिटेशंस कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो हम मटीरियलिस्टिकली अपनी लाइफ को कैसे सॉर्ट करेंगे। हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं, हमें ऑफिस जाना होता है, हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, या बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बहुत ही सिंपल है। मटीरियलिस्टिकली हम अपनी लाइफ में जहाँ पर भी हों, जो भी हमारे कर्मास है या जो भी हमारी डिज़ायर है, हम अपनी लाइफ में कहीं पर भी हैं और हमारी कोई भी लाइफ की ABC कोई भी सिचुएशन है, चाहे वो बहुत अच्छी है या वो बहुत ख़राब है या वो जैसी भी है, हम उसी सिचुएशन में रहकर अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। इफ़ वी हैव विलिंगनेस टू डू and if we have true desire to work on ourselves। अगर हम अपने ऊपर स्पिरिचुअली काम करते हैं तो आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी एक्सटर्नल लाइफ भी शिफ्ट हो रही है। आप जितना धीरे धीरे अपनी वाइब्रेशंस को रेज करते हैं, अपनी एनर्जी को रेज करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं द थिंग्स अराउंड यू, पीपल अराउंड यू, सिचुएशंस अराउंड यू, सर्कमस्टांसेस अराउंड यू, वो भी उतना ही धीरे 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 आपके साथ एनहांस होते जाते हैं। वो भी उतने ही सॉफ्ट होते जाते हैं, वो भी उतने ही टेंडर होते जाते हैं जितना आप होते जा रहे हो। तो आप अपनी लाइफ में मटीरियलिस्टिकली जिस भी सिचुएशन में हैं, आपके जो भी कर्मास हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, आप उसी सिचुएशन में रहकर अपने ऊपर काम कर सकते हैं। सिर्फ एक पॉइंट है जो आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है और वो पॉइंट ये है कि जब हम अपनी अवेयरनेस को या अपनी कॉन्शियसनेस को बाहर क्या हो रहा है उसके ऊपर डालते हैं, तब हम हर चीज़ को आउटवर्डली ब्लेम करते हैं, राइट? कि किसने मेरे साथ क्या किया,
मेरी कोई गलती नहीं है, या मैंने कुछ नहीं किया, या मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए आउटर सर्कमस्टांसेस जिम्मेदार हैं, या मेरी लाइफ सिचुएशन में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए भी आउटर सर्कमस्टांसेस जिम्मेदार हैं, या हम हर चीज़ को बाहर फाइंड आउट करते हैं, हम हर चीज़ को चेज़ करते हैं. बट द पॉइंट इज दिस, इफ़ यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड इफ़ यू रियली वांट टू मेक डिफरेंस इन योर लाइफ, then start looking at yourself. Looking at yourself means observe your thoughts, observe your emotions, observe your patterns, observe your beliefs, challenge them, observe your conditioning and challenge them. ज़रूरी नहीं है कि जो हमें जनरेशन से मिला है, जो हमें सोसाइटी से मिला है, वो सब कुछ सही हो. So challenge them and observe yourself. The more you look inwardly, the more you start to observe yourself, the more you slowly and gradually heal and spiritually you start to align with your soul. और जब हम अपनी सोल के साथ अलाइन होते हैं तो आप देखिए धीरे धीरे आपकी लाइफ में सारी चीज़ें कितनी सॉफ्ट, स्वीट, पीसफुल और ब्लिसफुल हो जाती हैं और आपके काम खुद ब खुद बनने लग जाते हैं. तो स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए हमें अपनी लाइफ सिचुएशन को, हमें अपने घर को, हमें अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ को, हमें अपने बच्चों को, फैमिली को, वर्क को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ एक हमें सिंपल सी चीज़ करनी है, वो ये कि हमें हमेशा इतनी अवेयरनेस अपने अंदर कल्टीवेट करनी है दैट हमें लाइफ को रिस्पॉन्ड करना है इंस्टेड ऑफ कि हम लाइफ में रिएक्ट कर रहे हैं. और हम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इमोशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं. और जब हम धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली जितना ज़्यादा इन डेप्थ में अपने अंदर जाते जाते हैं, उतना ही धीरे 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 जो पीस है, जो ब्लिस है, जो जॉय है हमारे अंदर, जो हैप्पीनेस है, वो धीरे 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 अपने आप एक्सपैंड करता जाता है. सो इस क्वेश्चन का एक आंसर कि हमें अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है. इट इज़ दैट कि जस्ट हमें एक अवेयरनेस कल्टीवेट करनी है अपने अंदर कि हम अपनी लाइफ में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. तो हम जितना धीरे 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 स्पिरिचुअली इंक्लाइन होते हैं, हमारी उतनी ही धीरे धीरे स्पिरिचुअली ग्रोथ होती जाती है. और उस ग्रोथ से हमें रियलाइज़ होता है दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, नॉट इवन माइंड, वी आर द स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस. एंड द डे यू रियलाइज दिस फैक्ट, you will get to know that everything around you is illusion, and you can literally shift your life, you can manifest whatever you want in your life, you can enjoy your life. और आप अपनी चीज़ों के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए आपकी दूसरों पे से डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है. आपको किसी शख्स की, किसी सिचुएशन की कोई नीड नहीं है कि आपको वो चीज़ मिलेगी तो आप खुश होंगे. अगर वो चीज़ है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड. अगर वो चीज़ नहीं भी है तो भी आपको पता है दैट यू आर पीसफुल फ्रॉम इनसाइड. तो पर्पस ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ इज़ टू डिस्कवर दैट स्वीट स्पॉट इनसाइड अस, जहाँ पर लव की कोई कमी नहीं है, जहाँ पर जॉय की कोई कमी नहीं है. सिर्फ हमें करना ये है कि हमें बाहर झांकने की बजाय उस विंडो से अंदर झांकना है, इन द सेंस कि हमें खुद को ऑब्जर्व करना है, अपने थॉट पैटर्न्स को, अपने इमोशंस को, अपने बिलीफ को, अपनी कंडीशनिंग को, अपने रिएक्शंस को, और उन सब चीज़ों को हमें एक रिस्पॉन्ड में बदलना है. और फिर आप देखें कि आपकी लाइफ धीरे 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 कैसे शिफ्ट करती है और कितनी ब्यूटीफुल, कितनी स्वीट, कितनी सॉफ्ट आपकी लाइफ हो जाती है, और सिचुएशंस कितनी जल्दी एनहांस करती हैं आपकी लाइफ में. जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर स्पिरिचुअली काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको मटीरियलिस्टिक भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. ये एक फैक्ट है, आप खुद भी आजमा सकते हैं. आप अपने ऊपर काम कीजिए और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा. एंड स्टे ट्यून्ड and stay connected for more. Thank you and have a nice day.